एक बुक लेने के लिए 200 रुपए की एक बुक लेने के लिए हमको मजदूरी करनी पड़ती है। हमारा आदिवासी समुदाय का सिर्फ यूज़ करते हैं, सीधी बात है। हमको कोई बोलने में दिक्कत नहीं है, यूज़ एंड थ्रो। 150 किलोमीटर हाँ इलाज के लिए। हाँ, यहाँ पे अस्पताल बनाया है, वहाँ पे एक एक्सरे मशीन तक नहीं है। गवर्नमेंट यही मुद्दे पे काम करती है, आदिवासी समाज यानी उसका यूज़ कर लो और फेंक दो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के डांग जिले में पहुंच चुके हैं। दरअसल डांग जिला अपने आप में बेहद ख़ास है, क्योंकि गुजरात का सबसे छोटा जिला और सबसे आखिरी जिला। इसके बाद यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र की शुरुआत हो जाएगी, दूसरा स्टेट लग जाएगा। और ख़ास इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा रहते हैं। तकरीबन 94-95% यानी कि 100 में से 95% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अब क्या है इनके मुद्दे, यही जानने के लिए तकरीबन हम 50 किलोमीटर ऊपर चढ़े। मतलब ये पहाड़ी है, चारों तरफ देखिए आप, पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर बीच में तमाम लोग रहते हैं। ये गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम सर सामगान है। अच्छा। ये डांग जिला में महाराष्ट्र बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। हाँ। और ख़ास बात आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि आज इनका एक फेस्टिवल भी है, पूजा उसके लिए कर रहे हैं। पीछे एक मंदिर है, उस पर पूजा चल रही है और सामने पहाड़ी अगर दिखाई दे रही हो तो यहाँ पर जो है वो बाघ की पूजा की जाती है। और शाम को बताते हैं कि रोज़ बाघ आकर वहाँ बैठते हैं। सही रोज डेली या एक आध दिन बीच में? डेली नहीं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही आते हैं, कभी कभार घूमते घूमते आते हैं, बैठते हैं और निकल जाता है। अच्छा, तो आप लोग पूजा ये क्यों कर रहे हैं? मतलब पूजा वो हमारी संस्कृति है, पहले से हमारे जो पूर्वज है वो करते आए हैं और अभी हम करते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पूजा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि बाघ यहाँ पर पास में आते नहीं हैं आप लोगों के, मतलब कभी आते हैं ना, ऐसे गांव में घूम के जाते हैं, घर के अंगने में जाके घूम के जाते हैं, ऐसे कुछ बाघ आता है हमारे गांव में। हाँ। लेकिन हम प्रकृति पूजक है। हमारे जो पूर्वज से लेकर आज तक हम लोग सब प्रकृति पूजक, जो दिखने वाले भगवान है। अच्छा। ऐसे नहीं कि मूर्ति पूजा है। अच्छा। वाघ हम देख सकते हैं ना, नाग की पूजा कर रहे हैं। हाँ। और सांप की पूजा कर रहे हैं। और बताया उन्होंने सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं। हाँ, उन सभी देवों की हम पूजा करते हैं। आज वाघ बारस का दिन है। हाँ। साल में वाघ बारस जब आता है तो हम लोग हमारे वाघ देव की एक मूर्त बनाई हुई है, वहाँ पे जाके पूजा करते हैं कि पूरा साल हमारी जो खेतीबाड़ी है, हमारे पशु ढोर जो भी है, जो जंगल में जाते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब कभी बाघ वगैरह कभी आके गांव में किसी को नुकसान पहुंचाए कभी? नहीं पहुंचाता है। पूरा पहाड़ी का एरिया है। गांव के नज़दीक से घूम के चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो गाय भेड़ बकरियां जो भी है उनको कभी नुकसान नहीं किया है। तो उसी में हम लोग साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं। ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, पर सिटी के हिसाब से हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते हमारा डिस्ट्रिक्ट डांग, क्योंकि हमारे डांग के जो हमारे जो समुदाय के जो लड़के आते हैं, पढ़ लिख के ऊपर जाते हैं, उन लोगों सिटी के लोग यानी स्टूडेंट के कंपेयर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों के पास पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हम गवर्नमेंट से ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको आप सब कुछ दे दो, मफ्त में दे दो, ऐसा भी नहीं कर, हम ऐसे भी उम्मीद नहीं रख रहे गवर्नमेंट से कि हमको आप सहाय दो या कुछ भी दो, ऐसा नहीं बोल रहे हमको कि गवर्नमेंट हमको सहाय करो, पर उतना तो प्लेटफॉर्म ला के दो, कम से कम एक लाइब्रेरी तो सब दे सकते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट एक लाइब्रेरी दे सकता है हमारे गांव के लिए। हम पढ़ाई करने के लिए, यानी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है गवर्नमेंट की या कुछ भी हो जाता है, हमको शहर में यानी सिटी में जाना पड़ता है पढ़ाई। कितने किलोमीटर है यहाँ पे 150 किलोमीटर तो सूरत है। अच्छा। 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जाके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए एक बुक लेने के लिए 200 रुपए की एक बुक लेने के लिए हमको मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को उतना तो पता होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है लोगों की। हाँ। और रोजगार भी नहीं है, उसके हिसाब से हम एक प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं कि एक लाइब्रेरी की सुविधा तो दे सकते हैं कि नहीं? पूरे गांव में आसपास में 100 किलोमीटर तक कहीं बुक की मतलब 32 किलोमीटर पे है हमारा जो तालुका है, उसमें है, पर लेकिन वहाँ की भी जो वहाँ परिस्थिति देखने जाए तो जो एक्चुअल सिटी में जैसी होती है लाइब्रेरी वैसी नहीं है। और जो भी बुक्स है वो भी वही पुरानी वाली, नया जो भी डेवलपमेंट अभी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया,
एट हियर नॉट अ डिजिटल इंडिया। हम फेस कर रहे हैं जो परिस्थितियों से पढ़ाई करना हो डिजिटल इंडिया आदिवासी समाज के क्षेत्र में आके फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। अभी यहाँ पे नेटवर्क है, अभी इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लाइट है जो भी रेगुलर नहीं रहती है। अच्छा, हाँ, इंटरनेट सेवा नहीं है। इंटरनेट है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए नेट यूज करने के लिए वो भी नहीं मिलेगा। मोबाइल्स एंड्रॉइड्स यूज कर रहे हैं, बहुत कम नेटवर्क है। हाँ वैसी परिस्थिति है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि देश के कोने कोने में हमारी हर सुविधाएं पहुंची है, कैसा देखते हैं धरातल पे? पहुंची है, गलत बात नहीं है, पर जितनी पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंची, वो सही बात है। अच्छा, हाँ। मतलब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो अभी हम बोल ही सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही, अच्छा, है ही, भ्रष्टाचार तो है ही। क्या क्या समस्या ऐसी है जो हो नहीं पाई है? अभी तो प्राइमरी डेवलपमेंट जैसे कि पानी का फैसिलिटी अगर रेगुलर मिले वो अच्छा है। कितनी दूर पानी भरने जाते हैं? हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, लेकिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स रेगुलर नहीं रहते हैं। यहाँ सिविल बनाया हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल कितनी दूर है? जो गांव में ही है, अच्छा। गांव में ही है, लेकिन मेजर ऑपरेशंस वगैरह के लिए हमको वासदा, सूरत ऐसी सिटियों में जाना। 150 किलोमीटर हाँ, इलाज के लिए। हाँ, यहाँ पे अस्पताल बनाया है, वहाँ पे एक एक्सरे मशीन तक नहीं है। अच्छा, और दूसरा सोनोग्राफी, अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो सिर्फ टैबलेट्स लेके आ जाते हैं। इधर स्टिच लेते हैं, सिर्फ स्टिच लेते हैं, और फिर कुछ बड़ा रहा तो आह्वा रिफर इलाज कर करवाने के लिए 150 किलोमीटर तक जाते हैं। हाँ मैं सर, सही है। रेगुलर जाना। हमको सिर्फ हमारा जो जंगल एरिया है यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ, यानी कोई किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, यानी स्नेक बाइट हुआ, तो वो उस मरीज को ले जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल में हमारे गांव के, और गांव के हॉस्पिटल वाले रिफ़र दे देते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, आप बड़ी हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो लेके जाते हैं, रास्ते में 32 किलोमीटर से दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाते जाते बीच में ही डेथ हो जाती है। यानी कब तक वो ये उसका भी टाइमिंग रहता है, पॉइजन बॉडी में आने का भी टाइमिंग रहता है। वो गाँव में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। हेल्थ की तो बहुत या खराबी कंडीशन है बहुत। सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है। अच्छा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कि यहाँ पे हमने ये बनाया है, वो बनाया है, ये है, वो है, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन है, पर अंदर जो होना चाहिए खोखला है, वो पूरा खोखला है। सिर्फ एक फीवर, ज़्यादा से ज़्यादा फीवर हो गया ना, फिर भी वो रिफ़र कर देते हैं। आदिवासी समाज के लिए क्या मांग है? सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को सिर्फ मेरा तो एक ही बोलना है, और हमारा समुदाय है जो भी एक ही बात की ये कर रहे हैं कि अनुसूची 5 लगनी चाहिए, पैसा एक्ट लगना चाहिए, और एजुकेशन के लिए हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में नहीं दे सकते तो कुछ नहीं, 3-4 गांव मिलके एक में एक लाइब्रेरी दे देंगे, फिर भी हम खुद के हिसाब से खुद के पे 2-3 चीजें हैं जो मूल सुविधाएं हैं, और सबसे पहले किसी भी इंसान को जीवन यापन करने के लिए चाहिए शिक्षा पहले, दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं, और पानी और सड़क। इनमें से यहाँ पर सब कुछ डैमेज है। तो और भी लोग हैं, आप बताइए भैया। आज नहीं बोलेंगे, आप बताइए। आप हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते? आप बोलते हैं ना? हैं? ये बताइए कि अभी चुनाव भी आ रहे हैं तो तमाम पार्टी के नेता भी आएंगे, क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है, गांव में रोजगारी चाहिए, और ये जो हेल्थ सुविधा है ऐसी होनी चाहिए, बाहर ना जाना पड़े। हमारा जो प्रश्न है वो हमको हेल्थ के लिए बाहर न जाना पड़े, ये गांव में से गांव में होना चाहिए। ये 32 किलोमीटर जाना पड़ता है, आवा से लेके वासदा जाते हैं, उतने में तो आदमी का पूरा हो जाता है, बड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो जाता है। इसलिए किलोमीटर जाना पड़ता है। तो फिर बड़े ऑपरेशन के लिए हमको 100-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, जब वोट मांगने आते हैं नेताजी वगैरह तो उनसे पूछते नहीं आप लोग कि भाई क्यों दें वोट जब काम नहीं हुआ? सर के इलेक्शन टाइम में वो ऐसा है कि इलेक्शन टाइम में हम आपकी सब मांगे डिमांड्स पूरी करेंगे, इलेक्शन खत्म हो गए, जीत गए, फिर वही बात मतलब मोहरा बन जाते हैं। सिर्फ हमारा है ना सर, हमारा आदिवासी समुदाय का सिर्फ यूज करते हैं, सीधी बात है। हमको कोई बोलने में दिक्कत नहीं है, यूज एंड थ्रो। उसी गवर्नमेंट यही मुद्दे पे काम करती है। आदिवासी समाज यानी उसका यूज कर लो और फेंक दो,
हाँ फिर गवर्नमेंट से कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो हमारी प्राइमरी नीड्स है वो पूरी करे, हेल्थ को लेके, पानी सुविधा को लेके और रोजगारी को लेके। और दूसरा एक लाइब्रेरी यहाँ लोकल एरिया में 5 से 7 किलोमीटर तक बच्चे यहाँ कभी नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया भी नहीं आती? नहीं आती है। यहाँ पे है, सब मीडिया कर्मी भी है, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली प्रेशर से वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल किस तरीके पे? पर जब समस्याएं हैं तो दिखाने में दिक्कत क्या है? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अभी वो उनके आंतरिक जो मैटर्स है वो हम भी नहीं जान सकते हैं कि वो कौन से दबाव में कहाँ से कहाँ रुका है। अच्छा। वो भी नहीं फेस कर पाते हैं। तो इस बार क्या सवाल रहेगा आप लोगों का? मतलब जब वोट मांगने आएंगे नेताजी वगैरह तो क्या सवाल रखने वाले हैं इस बार? हमको ये सब हमारा काम होना चाहिए, यही हमारा सवाल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमको रोजगारी, ये हमारा गांव का प्रश्न है, ये सब होना चाहिए। अच्छा, गुजरात में इतने सालों से सरकार को चुन रहे हैं आप लोग, तो अभी सरकार संतुष्ट है या फिर सब बदलाव की सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप लोग? हमको तो ये संतुष्ट है ही नहीं। अच्छा, नहीं, क्यों सोच रहे हैं संतुष्ट नहीं है? यहाँ पे जो काम होना चाहिए वो काम लगभग पूरे होते ही नहीं है। मतलब बदलाव की सोच रहे हैं? बदलाव करना चाहिए, बदलाव होगा तो हम भी कुछ कर पाएंगे। नहीं, आदिवासी समाज बदलाव सोच रहे हैं इस बार? हम तो पूरा चाह रहे हैं कि बदलाव हो। अभी महाराष्ट्र है यहाँ से नज़दीक, अगर अभी खेती किए हैं, अभी नुकसानी होता है तो वहाँ नुकसानी का भरपाई भी मिल जाता है। यहाँ हमारा जो नुकसानी होता है उसके सामने 500 से 700 मिलते हैं। अभी ये आप खेत देख रहे हैं, ये खेत में कम से कम 15 से 20 हज़ार का एक अनाज निकलेगा। अगर ये नुकसान हो जाए तो उसका 500-700 भी नहीं मिलता है टाइम। कौन बदलाव में किसको? डिजास्टर को लेके चले तो यहाँ हैवी रेनफॉल होता है। इंडिया का दूसरे नंबर का चेरा पूंजी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ जो लैंडस्लाइड वगैरह होता है, होता है यहाँ पे? अभी बीच में 1.5 से 2 महीना सापुतारा रास्ता बंद रहा। ऐसा तो बस वगैरह ये बताइए, बदलाव की जो आप लोग सोच रहे हैं किसको फिर देखते हैं सामने? वही डेवलपमेंट करें। हमारी जो अब तक की पेंडिंग डिमांड्स है, 3 पार्टियां हैं अभी मैदान में, तीनों में किसको देखते हैं? नहीं ऐसा वो हम लोग अभी परफेक्टली नहीं बोल सकते, गुप्त रखेंगे। लेकिन बदलाव की सोच? हाँ, बदलाव की सोच रहे चलिए हैं। भैया, हमारी ये- डिमांड जो भी पूरी करेगा हम उसको इस बार फुल सपोर्ट चलिए, आदिवासी इलाकों में नेशनल मीडिया को भी आना चाहिए और आके दिखाना चाहिए कि आखिर समस्याएं क्या है। फिलहाल हम यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इनकी डिमांड है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर जगह होना चाहिए, ये तो फिर भी काफ़ी अब विकास कर गया है। और अभी यहाँ पर स्कूल तक नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, ताकि आगे पहुँचे। हाँ चाहूँगा सर। सर ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने आना ही चाहिए। हम लोगों ने तब ऐसा भी सोचा था कि हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, हमारा जो काम नहीं हो रहा है, जहाँ जो पर्सन को हम इलेक्ट करके भेजते हैं आगे, वो लोग हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा वोटिंग का काम ही क्या, यूज़ ही क्या हो, कहाँ पे हो रहा है? हमारा जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम से वही आगे जा नहीं रही है, तो फिर हमारा जो हम वोटिंग करते उसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमको? उसके हिसाब से सबने हमको, जो हमारी पंचायत, उन लोगों ने सोचा कि अभी वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करके तो अच्छा है ना, खुद से खुद का काम कर लेंगे। वोटिंग करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। आदिवासी समाज के क्या मुद्दे हैं, क्या राय है, ये आपको दिखा रहे थे और लगातार दिखाएंगे कि गुजरात में क्या कुछ माहौल है। फिलहाल डांग जिले में मौजूद है और 95% जो आबादी है वो आदिवासी समाज की है। तो लगातार गुजरात की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।